Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Welcome to our today's online English class. Today we are going to solve exercise question number 2, unit number 5, the ambassador's disguise. Question number 2. Who do you think said or would have said the following? कि ये जो सेंटेंसेस हैं आपके ख्याल में ये किसके हैं, मतलब ये किसने बोले। सबसे पहले देखें, आई विश आई हैडंट बूस्टेड अबाउट हर। तो ये स्टीवेर गोडिनोविच ने कहा था। गोडिनोविच ने ये कहा था, आई विल राइड टू द पैलेस अलोन, कि मैं महल में अकेली जाऊंगी। किसने कहा था? कैटरीना ने। आई वंडर हु दिस ग्रेट वॉरियर इज, किसने कहा था? प्रिंस ने कहा था, PRINCE, प्रिंस। नाउ आई कैन गेट रिड ऑफ स्टीवेर, किसने सोचा? प्रिंस ने सोचा। उसके बाद है, आई न्यू शी वुड सेव मी, मैं जानता हूँ वो मुझे बचाएगी। किसने कहा? स्टीवेर ने कहा। ओके, यहाँ पे एक चैलेंज भी दिया हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं। फाइंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स हर, पार्डन, ऑर्चर एंड इंटरप्ट, देन यूज़ देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। सबसे पहले हमने इनके मीनिंग फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद हमने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड है वो है हर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और इसके मीनिंग देख लेते हैं कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डेट हैज़ मैनी स्ट्रिंग्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ अ फ्रेम, यू प्ले द हार्प विथ योर फिंगर्स। मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिस पे ढेर सारी स्ट्रिंग्स जो हैं वो टॉप से लेके नीचे तक इस तरह से लगी हुई होती हैं और आप उसको अपनी फिंगर से बजाते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है पार्डन। पार्डन मीन्स सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आर्चर। आर्चर मीन अ पर्सन हु शूट्स विद अ बो एंड एरो एट अ टारगेट। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरप्ट, टू स्टॉप समबॉडी स्पीकिंग और डूइंग समथिंग, किसी बंदे को कोई काम करने से या फिर बात करने से रोक देना, ठीक है। मीनिंग मैंने आपको बता दी हैं, सेंटेंसेस आप लोग अपनी मर्ज़ी के खुद से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आंसर द क्वेश्चन अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी, यू हैव गॉन टू फार दिस टाइम, ठीक है। हमने इस लाइन का जो है वो आंसर करना है। हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू होम वर दे सेड, इन वट वे हैड द पर्सन गॉन टू फार, वट हैपन टू द पर्सन हु हैड गॉन टू फार। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू होम वर दे सेड, कि ये किसने बोले और किसके लिए बोले। तो इसका क्या आंसर है? प्रिंस व्लादिमीर सेड दीज वर्ड टू स्टीवेर गोडिनोविच, प्रिंस ने बोले थे स्टीवेर के लिए। इन विच वे हैड द पर्सन गॉन टू फार, स्टीवेर हैड टोल्ड द प्रिंस दैट he was no match for his wife Katrina. The next one is, what happened to the person who had gone too far, कि फिर उसके साथ क्या हुआ जिसने ये इतने बड़े अल्फाज बोले। The prince ordered one of his guard to take Stevie away, threw him
into the dungeon and give nothing to eat and drink except oats and water. जैसा कि यहाँ पे पेज नंबर 52 पे हमने पढ़ा भी था कि प्रिंस से ऑर्डर दिया. द प्रिंस पॉइंटेड अ फिंगर एट स्टीवेयर एंड टर्निंग टू वन ऑफ हिज गार्ड्स सेड, टेक दिस मैन अवे, थ्रो हिम इनटू द डंजन, गिव हिम ओट्स एंड वाटर, नथिंग मोर, गो नाउ. नेक्स्ट हमारे पास है मैच द फॉलोइंग, वर्किंग विद वर्ड्स में. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कॉलम दिए हुए हैं, इनको हमने कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है. सबसे पहले देखें, दिस इज़ द मैन हु मेट मी ऑन द रोड. दिस द मैप which helped me find the cave. This is the path which took me to the cave. This is the dog that guarded the cave. This is the treasure which I brought back to show you. नेक्स्ट हमारे पास वही क्वेश्चन है जो हमने चैलेंज में किया है, फाइंड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स. सेम वही वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं. आपने इनके मीनिंग मैंने जैसा कि आपको बता दिए हैं. उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है वर्ब्स. वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग. ठीक है, कि जो वर्ब आपको इस पैराग्राफ में लगता है आपने उसको अंडरलाइन करना है. तो वर्ब क्या होता है? एन एक्शन वर्ड, जिसमें कोई काम, किसी काम का करना या होना हो. ठीक है. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रोकोडाइल हु लिव्ड इन द रिवर. लिव्ड क्या है? वर्ब है. वन डे ही वाज swimming along in the warm water. Swimming, अब यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है. He felt क्या है? verb है. Very hungry that morning and wanted some food. Suddenly he saw a boy on the bank. The boy was fishing in the stream and did not see the crocodile. The crocodile crept towards the boy. ये इसमें क्या है? वर्ब है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो देखें, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है? Do you remember learning about subjects and predicate? Look at the following sentences. Look at the following sentence. The boy went to school. क्वेश्चन है हमारे पास, the boy went to school. सॉरी, सेंटेंस. इसमें सबसे पहले देखें सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट है boy. the boy क्या है? ये हमारे पास सब्जेक्ट है. और सब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन आर थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. कि कोई बंदा या कोई चीज़ जिसके बारे में बात की जाए वो क्या है? सब्जेक्ट है. प्रेडिकेट वेंट टू स्कूल. व्हाट हैपन्स टू द सब्जेक्ट और व्हाट द सब्जेक्ट डिड. कि जो सब्जेक्ट है हमारे पास उसके साथ क्या हुआ या वो क्या कर रहा है, ये क्या है? प्रेडिकेट है. डिवाइड द फॉलोइंग इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इसमें वो कह रहे हैं कि ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इसमें सब्जेक्ट को अलग करें और प्रेडिकेट को अलग करें. माई फादर क्लाइम्ड अ वेरी हाई माउंटेन येस्टरडे. ठीक है, इसमें माई फादर क्या है? सब्जेक्ट है. और ये सारी लाइन क्या है? प्रेडिकेट है. माई सिस्टर वेंट विद हिम ऑल्दो इट वाज स्नोइंग. माई सिस्टर क्या है? सब्जेक्ट है. नेक्स्ट पूरा सेंटेंस क्या है? प्रेडिकेट है.
माई फादर स्लिप्ड ऑन अ रॉक एंड हर्ट हिज एंकल। माई फादर सब्जेक्ट और बाकी सेंटेंस प्रेडिकेट। माई सिस्टर बोन्ड अप द एंकल विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। माई सिस्टर सब्जेक्ट और बाकी प्रेडिकेट। शी हेल्प्ड माई फादर टू कम डाउन द माउंटेन। शी और माई फादर क्या है, सब्जेक्ट हैं और बाकी प्रेडिकेट। आवर फैमिली वॉज वेरी ग्लैड टू सी देम अगेन। आवर फैमिली क्या है, सब्जेक्ट है और बाकी क्या है, प्रेडिकेट है। Sometimes the subject consists of a number of nouns. Example, the boys and girls played near the school. अब सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज़ एंड गर्ल्स। प्रेडिकेट क्या है, प्लेड नियर द स्कूल। कि क्या है कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो मुश्तमिल होता है नंबर ऑफ़ नाउन्स, मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है, नाउन्स पे। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, जैसे सेंटेंस में देखें बॉयज़ भी हैं गर्ल्स भी हैं, तो ये दोनों सब्जेक्ट में ही आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग। इसमें अगेन आपने क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना है। सबसे पहले देखें, ओल्ड बिल्डिंग्स एंड मॉस्कोज आर टू बी फाउंड ऑल ओवर पाकिस्तान। इसमें ओल्ड बिल्डिंग और मॉस्कोज क्या हैं, ये सब्जेक्ट हैं, और आर टू बी फाउंड ऑल ओवर पाकिस्तान क्या है, ये हमारे पास प्रेडिकेट है। द मैन हु लिव नेक्स्ट डोर इज़ माई ग्रैंड फादर। इसमें द मैन क्या है, सब्जेक्ट है और बाकी प्रेडिकेट। माई फादर एंड मदर एंड बोथ माई ब्रदर्स विल अटेंड द वेडिंग। इसमें माई फादर, मदर और बोथ माई ब्रदर्स, ठीक है, फादर मदर और ब्रदर क्या हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं। शी डज़ नॉट लिव विद हर फैमिली। इसमें शी क्या है, सब्जेक्ट है और बाकी सेंटेंस प्रेडिकेट है। अकील एंड टॉम रोड टू फ्राज लास्ट वीक। अकील और टॉम क्या है, सब्जेक्ट हैं। द एप्पल एंड पीच हैव बिकम रिप। एप्पल और पीच क्या हैं, सब्जेक्ट्स और बाकी क्या है, प्रेडिकेट है।